नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है बहुत जल्द नेशनल हेराल्ड केस में कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी है और केस को लेकर एक बार फिर से सोनिया गांधी और उनके लाडले बेटे राहुल गांधी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने दावा किया था कि जल्द ही ईडी उन पर छापा मार सकती है। ईडी इसके लिए तैयारी भी कर रही है। इस बीच अब कांग्रेस नेता जाने माने बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को चेतावनी दी है। राहुल गांधी पर छापा मारने और गिरफ्तारी की आशंकाओं को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर धमकी दी है। तो क्या कुछ कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें, पर सबसे पहले आपको अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि इफ ईडी इवन थिंक्स ऑफ अरेस्टिंग रागा यानी राहुल गांधी, द नेशन शॉल स्ट्राइक द फाइनल नेल इन बीजेपी's coffin. Don't ever think of this, never ever. मतलब सिंघवी ये कह रहे हैं कि अगर ईडी ने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की सोची भी तो देश भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी, इसलिए ऐसा कभी सोचना भी मत, कभी नहीं। तो क्या इस तरह का ट्वीट करके अभिषेक मनु सिंघवी धमकी दे रहे हैं बीजेपी को, मोदी सरकार को? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी तो देश के बहुत बड़े लॉयर हैं। हाँ, लॉयर की तो भाषा नहीं है ये। और लॉयर अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे तो इसका मतलब है मामला गड़बड़ है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इनको आभास हो गया है, क्योंकि ईडी इस चीज के ऊपर अगर केस है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, मामला कोर्ट में है तो तारीख भी पड़ेगी, सुनवाई भी होगी। ईडी को कोर्ट के सामने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन आपने किया वो बताना पड़ेगा। 50-50 घंटे पूछताछ भी हो चुकी है, सोनिया गांधी की भी हो चुकी है, राहुल गांधी की भी हो चुकी है। तो अब यह समझ में आ रहा है कि 2 बजे रात में अचानक से जो नींद से जागे सपने में वो ईडी और सीबीआई नुमा राक्षस राहुल गांधी को जो नजर आए, तो यहां दिल्ली में जब वापस लौटने के बाद लीगल टीम के साथ बातचीत हुई कि भाई ये क्या केस है, कितना दूर, तो ये तो ईडी से ही लड़ रहे हैं अभी तक। भाई केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी के केस में ही तो जेल के अंदर फंसे हुए हैं। बेचारा मनीष सिसोदिया सालों साल हो गया, अभिषेक मनु सिंघवी उसको निकाल नहीं पाए हैं। क्योंकि ईडी कैसे काम करती है, ईडी गिरफ्तार कर लेगी फिर क्या होगा, तो वो तो बड़ी दिक्कत की बात है। भाई ईडी से तो नहीं जीत पा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके क्लासमेट हैं। तमाम तरह के ट्रिक्स जो है ये अपना लेते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे। अब ये बताया गया होगा भाई राहुल गांधी को कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कार्रवाई शुरू होगी तो फिर क्या होगा, तो बताया होगा अभिषेक मनु सिंघवी ने तो गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार कर ली तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल को लेकर भी वकालत अभिषेक मनु सिंघवी ही करते हैं और काफी तमाम बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता हैं उसकी पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी करते हैं। लेकिन पहली बार वो भी राहुल गांधी के लिए इस तरह से धमकी भरा ट्वीट बीजेपी को देना, क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है? क्या अंदर खाने यही चला होगा जो हम सोच सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, गांधी परिवार जो है वो डरा हुआ है और इसलिए लीगल हेल्प। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी सुना कि अभी सुल्तानपुर में गए थे वो अमित शाह को के केस में जी। तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कोई ट्वीट किया? नहीं किया। फिर वो मोदी सरनेम वाला केस चल रहा था, कभी कोई ट्वीट किया? नहीं किया।
उनकी सदस्यता चली गई, कोई ट्वीट किया नहीं किया। आप सीधे सीधे धमकी दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि इन्होंने कहा होगा कि इसको पहले पॉलिटिकली हैंडल करना जरूरी है। केजरीवाल पॉलिटिक्स। हाँ, इसको पॉलिटिकली हैंडल करना जरूरी है कि आप जो है कि अगर राहुल गांधी को आपने छू दिया तो देश की जनता बाहर आ जाएगी। देश की जनता जो है वो आखिरी कील ठोक देगी। भाई मरनासन में थोड़ी है बीजेपी कि आखिरी कील की आप बात करें, अभी तो पहला कील भी नहीं डला है। आप आखिरी कील की बात कर रहे हो, वहां पे तो सरकार चल रही है, देश भर में इतने राज्यों में सरकार चल रही है। आप किस बात के लिए आखिरी कील की बात कर रहे हो? उसका मतलब है कि केस कमजोर है। क्या है पूरी कहानी, इसको समझना जरूरी है। नेशनल हेराल्ड केस जब शुरू हुआ जी, तो ये जब शुरू हुआ तो यही लॉ मिनिस्टर थे। आप ये समझिए, अभिषेक मनु सिंह भी यूपीए की सरकार में लॉ मिनिस्टर थे और किस तरह से जजेस बनाते थे उसका पूरा दुनिया ने उसका एग्जाम्पल देखा है। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जब केस दायर किया गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले को उठाया था। ये मनु सिंघवी साहब भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, चिदम्बरम भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे। ये तमाम 7-8 कांग्रेस के लीडर जो लीगल फ्रेटर्निटी के कॉकस माने जाते हैं, कि इकोसिस्टम माना जाता है, सब काला काला अपना लबादा पहन करके कोर्ट में चले गए थे कि भाई इस केस को जो है खत्म कीजिए। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इस केस में कुछ नहीं है। जी। राहत दिला पाए? नहीं। आप हाई कोर्ट भी गए, मिला राहत? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है। आप राहुल गांधी बनाते हुए कंपनी यंग इंडिया, जिसका पूरा पेडअप कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए है, और आप निगल जाते हो 5,000-10,000 करोड़ की कंपनी। वो 5 लाख की माने कैपिटल टोटल, आप 5 लाख की कंपनी, और किसको खा गया? 5,000-10,000 करोड़ की कंपनी को, एजेएल है। अब ये बता दो भाई कि कमाल कैसे किया? तो कमाल आपने ऐसे किया कि भाई मेरे दादाजी का, मेरे परदादा का ये अखबार था, ये था, वो था, तो उसमें शेयर्स थे। इन लोगों को लगा कि सब लोग मर मुरा गया है, चलने दो, लूट लेते हैं। तो 2 लोग, जब वो हैंडओवर हो गया तो 2 लोगों ने कोर्ट में कंप्लेन कर दिया। आप ये समझिए कौन? एक प्रशांत भूषण के फादर, उनका भी शेयर था, और एक जस्टिस काटजू थे, उनका भी शेयर था। ये लोग कोर्ट पहुंच गए कि भाई ये कैसे कोई हड़प लेगा। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ। मालूम चला कि एजेएल कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लेता है। 90 करोड़ रुपए का कर्ज लेता है, वो पैसा दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता है, पता नहीं कौन क्या हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद और एजेएल के भी खजांची बोहरा साहब, मोतीलाल बोहरा, कांग्रेस पार्टी के भी खजांची मोतीलाल बोहरा। तो मोतीलाल बोहरा ने जो है पहले एप्लीकेशन दिया मोतीलाल बोहरा कांग्रेस वाले को कि मोतीलाल बोहरा जी हमें 90 करोड़ रुपए दे दो, हमारे पास घाटा लग रहा है। तो मोतीलाल बोहरा कांग्रेस वाले ने मोतीलाल बोहरा नेशनल हेराल्ड वाले को 90 करोड़ रुपया दिया। आप ये समझिए, न कुछ लिया गया न दिया गया, और ये सब जो है राहुल गांधी चट कर गए। कितना लोभी व्यक्ति है। और इस पे बहुत सारे और भी चीजें जुड़ती चली गई, और ये सीधा सीधा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जज ने अपने जजमेंट में क्या कहा? जज ने अपने जजमेंट में कहा कि राहुल गांधी, गांधी परिवार ने ये यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई ही थी नेशनल हेराल्ड को खा जाने के लिए, कि उसको खा जाना है। तो वो एक कॉन्स्पिरेसी का भी मसला है, ये सारा चीज है। तो अब
मामला कोर्ट में है तो जांच भी होगी, जांच होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। बिल्कुल, मामला तो ठंडे बस्ते में नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये अपडेट आई थी कि लिखित में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांगा गया है और अभी अगस्त चल रहा है, लेकिन अक्टूबर में इस पूरे मामले में बहस की शुरुआत होगी और उसके पहले अगर ईडी के हाथ में कुछ और सबूत मिल गए तो वो तो गिरफ्तार कर लेगी। अब ये जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो ईडी के क्रियाकलापों को जान रहे हैं। अब वो क्रियाकलापों को जान रहे हैं तो भाई गिरफ्तारी हो जाएगी। वो ये चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है कि गिरफ्तार मत करना, गिरफ्तार मत करना, बाकी अक्टूबर से बहस होगा, उसमें देखा जाएगा। और इसमें अगर ये पकड़े जाते हैं राहुल गांधी तो राजनीति इनकी खत्म, राजनीति इसकी खत्म। मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल 8 साल की सजा है। 2 साल से ज्यादा का मतलब आपकी राजनीति खत्म। लालू यादव की कैटेगरी में जो है राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। तो ये मसला उस तरीके का है। तो अब कानून की दृष्टि से अगर आप लीगली अपने जमीन पे मजबूत खड़े होते तो ट्वीट क्या आता कि ईडी को मैं चुनौती देता हूं कि कोई कार्रवाई करे राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत दिखाए, कोई सबूत दिखाए, राहुल गांधी के खिलाफ जो है कोई दस्तावेज दे, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो कोर्ट में ईडी को आई विल टेक टू टास्क, तब तो बात होती। लेकिन आपने क्या ट्वीट किया, तो ये कहते इसको चोर के दाढ़ी में तिनका, है ना, चोरी पकड़ी गई और ये बवाला आप काट रहे हो तो अपने आप में ये क्यों किया गया। और बिल्कुल जब से ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, नजर नहीं आ रहे, गायब ही हो गए हैं 2 दिन से। भाई देखिए, कुछ तो कुछ एक्शन होगा। मैं बार बार कहता हूं, ये जो 2 व्यक्ति हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और अमित शाह, इसका इन्होंने जिक्र किया था 2 in 1, है ना। आप राजनीति करो, पर्सनल मॉकिंग करोगे तो ये चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान जो है ना वो ऐसे जगह पे डालेंगे कि चक्रव्यूह में जीवन भर फंसे रह जाओगे। राहुल गांधी, आप गलत विकेट पे खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके कबर्ड में जो है बहुत सारे स्केल्टन हैं। इतने सारे पाप पहले कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, गांधी परिवार कर चुकी है कि जिसका अगर हिसाब लेना शुरू किया जाए तो ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वो कांग्रेसी चमचे आरती उतार सकते हैं, जो कांग्रेसी नहीं है, जो समर्थन नहीं करते हैं, वो आपके सारी काली करतूतों को जानते हैं। तो ये मसला जो है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने इस ट्वीट के जरिए 3 बातें बता दी। एक, पॉसिबल हो सकता है कि एक्शन हो। दूसरा, गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी के पास वो अधिकार है, वो सबूत है। और तीसरा, राहुल गांधी के बचाव के लिए अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कानून के जरिए उनको वो राहत नहीं दिला पाए। बिल्कुल सर, तभी डरे हुए और धमकी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अब चेतावनी दी है, पर अगर भ्रष्टाचार किया है तो भुगतना ही होगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर है और हो सकता है बहुत जल्द राहुल गांधी पर एक्शन हो, 10 जनपद पर ईडी का रेड हो और गिरफ्तारी भी राहुल गांधी की हो जाए। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।